हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। घर का सारा काम मैंने कर दिया है, सब कुछ चेंज कर दिया है, सब कुछ सफाई जो है वो मैंने कर दी है। देखो ये सब सोफ़ा बैग वगैरह ना मैंने चेंज कर दिए। तो मंडे वाले दिन थोड़ा सा टाइम लगता है सफाई में, क्योंकि संडे को ऑफ रहता है इनका, और ये और इलू घर पे होते हैं। और कितनी सफाई कर लो संडे वाले दिन भी, बट थोड़ा बाहर जाते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं तो घर थोड़ा सा बिखर जाता है। अधिकतर हम संडे वाले दिन बाहर रहते हैं, तो फिर वो सारा सेट करने में टाइम लगता है। तो बस कर दिया सब कुछ, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, बर्तन खाना वाना भी बन गया है, बना के रख दिए हैं पराठे, ताकि लंच जब भी इलू को भूख लगेगी कर ले, क्योंकि उसको नहा लिए, उसको नाश्ता करवा दिया। इसलिए मैंने किया है क्योंकि होली आने वाली है, नेक्स्ट संडे तो होली है, तो थोड़ा सा शगुन का जो है मैं कुछ बना लूँ। हालांकि होली होली में खेलूँगी नहीं, खेलेंगे नहीं हम, क्योंकि दिल ही नहीं है। अभी पापा चले गए ना, तो बिल्कुल भी दिल नहीं है। तो बट शगुन करना ज़रूरी होता है, तो शगुन के पपड़ियाँ वगैरह थोड़ा सा मैं बना लूँगी। मैदे की हो गई, बेसन की हो गई, तो आज मैं बना लूँगी। फिर जो है मुझे जाना भी है, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ मायके जाना है मम्मी के पास भी, बट जा ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये चूचू का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसको रखने वाला कोई है नहीं, ये भी दिन भर बाहर रहते हैं। फिर पीछे से वो जो इसकी दुश्मन है, वो 2-3 डॉग को और लेके आती है, घर में भी घुस के बैठ जाती है, और ये जरा सी भी बाहर निकले तो इसको पकड़ के 3-4 लोग काट लेते हैं। तो फिर या तो इसकी जान चली जाएगी, या फिर ये कट जाएगी, फिर इसका कोई ऑपरेशन और करवाना पड़ेगा। तो इससे क्या है, हर चीज़ में नुकसान हम ही को है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था। अभी मैं उसके ओनर के पास गई भी थी, और मैंने उसको बोला कि हम इंसानियत के नाते कुछ कहते नहीं है, लेकिन अगर आपकी ये है तो आपको इसको संभालना चाहिए, या तो बांध के रखो, या फिर ऐसा कुछ करो कि हमें प्रॉब्लम हो रही है 1.5-2 साल से। तो फिर डर तो गए वो थोड़े से, बट फ़ोन नंबर दे दिया है कि हमें फ़ोन कर दिया करो। तो ठीक है, हम फ़ोन कर देते, लेकिन बार बार फ़ोन करने पे भी थोड़ा शर्म आती है। तो कल फ़ोन किया कि भैया आपकी डॉग फिर आ गई है, और फिर हमारी डॉग को परेशान कर रही है, और गली में भी बहुत हल्ला मचता है उसकी वजह से। तो फिर बोले कि ना मैं क्या करूँ, हम क्या करें इसमें, हम क्या कर सकते हैं, आप ऐसा करो इसका मर्डर कर दो। और ये तो ऐसा थोड़ी होता है, आपकी डॉग है तो भैया आप थोड़ी सी जिम्मेदारी लो। तो इस चक्कर में यहाँ तक कि मैं मायके भी नहीं जा पा रही। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई है कि वो आ जाती है और इसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो इसका बाहर निकलना बंद हो गया, ये सड़क पे उतरने से भी डरने लग गई है। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से ही मैं मम्मी के उधर नहीं गई, जाना तो था। फिर हम लोग का पहले ये भी प्लान था कि हम जोधपुर वगैरह जाएंगे, थोड़ा सा भाभी की जॉब वहाँ पे ना, तो चले जाएंगे, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा हम सभी का। बट फिर मेरा और इलू का वो भी दिल नहीं रहा, तो हम वो भी अभी कैंसिल कर रखा है हमने प्रोग्राम। बट हाँ, बस थोड़ा सा मम्मी के उधर थोड़ा सा जाके आऊँगी, फिर सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत कुछ सोच रखा था। अप्रैल में घूमने जाने का भी था हमारा वापस। पिछले मार्च हम मनाली गए थे ना, तो अप्रैल में मेरे भाई ने उसी टाइम बोल दिया था कि अपन केदारनाथ और चलेंगे, इस बार केदारनाथ का प्लान करेंगे। और साथ में फिर हमने सोचा था मेरे मामा का लड़का भी है, तो उसको भी ले जाएंगे। तो था, सोचा था कि सब कुछ कर लेंगे। तो मेरी मामी जी की भी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई, इस बीच मेरे पापा चले गए, तो ये सब कुछ ना सोचा हुआ धरा का धरा रह गया। तो इसीलिए सोचा था कि जोधपुर चले जाएंगे, बट अब जोधपुर का भी हमारा दिल नहीं है, घूमा हुआ है, तो फिर क्या ही करें। बस एक वो माइंड फ्रेश करने का हम सोच रहे थे, बट वो भी अब दिल नहीं है। तो चलो बस ये सारा होली की थोड़ी सी तैयारी कर लूँ, शगुन कर देती हूँ, क्योंकि मैं घर का शगुन नहीं बिगाड़ना चाहती। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ बेसन वाली पपड़ी, क्योंकि मैदे वाली जो पपड़ी है वो मैं शाम को सोच रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा बनाऊंगी। क्योंकि वो काम आती रहती है कि सुबह चाय के साथ ले ली, या दोपहर की चाय के साथ ले ली, या इलू को छोटी मोटी भूख लगी तो वो खा लेती है, उससे दही पपड़ी वगैरह भी बन जाती है। इसलिए तो मैंने क्या किया, सारा बेसन ना एक साथ छान लिया। इतनों की मैं पपड़ी नहीं बनाऊंगी, लेकिन छान लिया इसलिए कि जब भी कोई कढ़ी बनाओ, पकौड़े बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो बस छना हुआ होना चाहिए। छानने से बेसन हल्का जो है वो हो जाता है, और इसमें कोई कचरा वचरा जरा सा भी हो तो वो
छानना तो ज़रूरी ही है। तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं आटा भी क्यों छानते हो? बस इसीलिए छानती हूँ, कभी-कभार ना इल्ली-विल्ली होती है लक्ष्मी भोग वगैरह में भी। तो यहाँ पे लिया है मैंने बेसन, इसमें मैंने अंदाज़न नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, मिर्ची थोड़ी-सी ज़्यादा डाली है और हींग भी मैं थोड़ी-सी ज़्यादा डालूँगी। अभी मसाले कैसे हैं उन पर डिपेंड करेगा कि स्वाद कैसा आता है, लेकिन मैंने हींग वगैरह ना भर-भर के डाल दिए। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ अजवाइन, अजवाइन को थोड़ा-सा मसल करके डाल दूँगी। मोयन इसमें पड़ेगा नहीं, बेसन वाली में कभी मोयन पड़ता नहीं है, तो वरना वो टेस्ट ही नहीं आता है। ये थोड़ी-सी कड़क होनी चाहिए, खाने में मज़ा आता है। तो बस इसको मिक्स करके और थोड़ा-सा कड़क आटा जो है इसका गूँथ लूँगी। तो अभी ये बनाऊँगी, प्लस जितने भी मेरे पास पोहा रखे हैं ना, तो उनसे थोड़ी-सी नमकीन कर दूँगी। तो बिल्कुल शगुन का बना रही हूँ, देखो शगुन खराब नहीं कर सकते घर का, इसीलिए। तो बस यहाँ पे मैंने ये आटा जो है गूँथ लिया है और तेल जो है इसमें लगा दिया। साथ ही साथ किचन को भी क्लीन करती रहूँगी ताकि ज़्यादा फैले नहीं। अगर पहले तो मैंने सोचा था कि आटा जो मैदे वाला है ना वो भी लगा के रख देती हूँ, लेकिन ये भी मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा था, तो इसमें भी 50, 60, 70 के करीब जो है पपड़ी छोटी-छोटी बन जाएँगी। तो वो बेलने में भी देखो कमर दर्द भी होती है। तो मैंने क्या किया, अभी ये बना लूँगी, फिर मैं चिवड़े वाला जो नमकीन बना लूँगी, तो शाम को जो है वो बन जाएगी। और साथ ही मैंने सोचा था होली वाली टी-शर्ट भी जो है बनाऊँगी। होली-वोली खेल कुछ भी नहीं रहे हैं हम, लेकिन एक ईलू को माहौल देने के लिए, ईलू को सिखाने के लिए और घर का शगुन करने के लिए ये सब कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आटे की थैलियाँ मैं रख लेती हूँ। ऐसे समय पे जो ये मेरी बचत है ना, ये छोटी-छोटी आटे की थैली और रख लेना काम आती है। तो ये कभी पापड़ बनाया, कभी जैसे दिवाली वगैरह में ये यूज़ आ जाती हैं पपड़ी-वपड़ी बनाने में। तो इनको रखने के लिए ये सारी काम जो है चीज़ें छोटी-मोटी आती रहती है। तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, सारी चीज़ें कहीं न काम आ जाती हैं। तो बस इसको मैंने कट करके साफ कर लिया है। अब जो है पपड़ियाँ मैं बेल लूँगी। कुछ मैंने पपड़ियाँ बेली हैं 50 के करीब, और 18 के करीब मैंने रख दिया है थोड़ा-सा आटा, वो ईलू से मैं करवाऊँगी, क्योंकि देखो बच्चों को सिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों में संस्कार डालना भी ज़रूरी है, और घर पे जब करते हैं ना तभी बच्चे देखकर सीखते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो पोहा होता है ना उससे मैंने ये नमकीन भी बना ली है। तेज़ गरम करना होता है तेल, ये डीप फ्राई वाली बना रही हूँ। उतना मेरे पास नहीं था, वरना मैं वो वैसा वाला होता है ना सेका हुआ, वो वाला भी मैं बना लेती। तो वो ये काम आ जाती है। इसमें क्या होता है ना कि दिन भर ही चक्कर-मक्कर चाहिए होता है मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को। तो ये ऐसी चीज़ें त्योहार के पर्पज़ से अभी काफ़ी टाइम से वैसे मैं सोच रही थी कि बनाऊँ, मैदे वाली बनाऊँ, लेकिन अब होली के पर्पज़ से बन जाएँगी तो वो पड़ी रहेंगी। और प्लस अगर मैं बीकानेर गई तो अथक वगैरह को भी मैं खिला दूँगी। तो ये चिवड़ा जो है वो भी कर लिया, मूँगफली भी कर ली थी। तेल ज़्यादा मैंने नहीं लिया था क्योंकि पोहा भी ज़्यादा नहीं थे, और फिर इसमें तेल भी जो है खराब हो जाता है। तो बस ईलू को मैंने बुलाया कि आ जाओ। आजकल क्या है कि पहले तो हम तो काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन आजकल के बच्चे उतना इंटरेस्ट लें ना लें, तो माँ को देखकर ही सीखते हैं। तो फिर उनको इंटरेस्ट दिलवाना पड़ता है बुला के। तो बस उसको बुलाया और मैंने कहा चल सीख। तो बस इसको बताया कि ऐसे-ऐसे अगर चिपके तेल लगा लेना, परेथन लगा लेना, ऐसे करके। तो इससे भी थोड़ी बहुत मैंने बिलवाई। कोई बात नहीं, ट्राई करती जा। देखा? हाँ, अब इसको यूँ घुमा ले। हाँ, ऐसे, हाँ। बस अब हल्का सा ही बेलना है, ज़्यादा नहीं बेलना है। हल्का वो दे, क्योंकि बेसन है चिपक जाएगा। बस इतना जोर दे के मत बेल, बस हो गया। अब इसमें वो कर दे होल, मतलब कि इसको कांटे से वो कर दे। हाँ, डायरेक्ट ही कर देना चाहिए। हाँ, चक्कू से भी कर सकते हैं। तो ये बर्तन भी मैंने साथ में कर दिए, ताकि परात, और मैं अब मैदे वाला आटा जो है ना वो गूँथूँगी ना थोड़ी देर बाद। तो ये सब कुछ जितने बर्तन होते जा रहे हैं वो करती जा रही हूँ, ताकि ज़्यादा बर्तन भी ना हो, किचन भी ना फैले। तो बस पपड़ियाँ जब तक सूख रही थी तो मैंने सोचा चलो समय का सदुपयोग कर लेते हैं। ये देखो ईलू को सिखाऊंगी, थोड़ा सा देख कर ही सीखेगी। तो ये पुरानी टी शर्ट है, ऐसे होली की टी शर्ट जो है वो बना दूंगी। यहाँ पे मैं स्केल की सहायता से पिचकारी जो है बना रही हूँ, और बिल्कुल ईजी सी ड्राइंग करूँगी। और पिछले साल भी मैंने बनाई थी, हाथों पे कलर लगा के हाथों की जो थाप है ना वो लगा दी थी। याद होगा आपको, मैंने येलो कलर की टी शर्ट जो है होली है वाली बनाई थी। ऐसे ही ये इनकी एक टी शर्ट पुरानी रखी थी, तो फिर मैंने उसको होली टी शर्ट बना दिया। अब होली खेल वेल कुछ नहीं रहे, लेकिन एक ईलू को आ जाएगा, प्लस जो है ना घर पे माहौल भी बन जाता है, और देखकर ईलू सीखेगी, क्योंकि आगे उसे भी करना है। भले कितना भी पढ़ लो लिख लो, लेकिन ये
बेसिक चीज़ें आनी भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने इस तरीके से ये कर दिया था ड्रॉ, और बस अब कलर मैं कर दूंगी। मेरे पास रखे ही थे, अगर आपके पास भी घर में कुछ ऐसा रखा है और कलर भी रखे हैं तो आप पुरानी टी शर्ट को होली टी शर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर कि आप जैसे कि आप इस ऐसे ना रमजान और ईद की टी शर्ट भी बना सकते हो। प्लेन टी शर्ट आ जाती है, वैसे देखो मार्केट में सब मिलता है और ये भी कोई बहुत महंगी नहीं मिलती है। होली वाली टी शर्ट या कपड़े 200-200 में मिलती है, लेकिन होली पे पुराने कपड़े ही तो पहनते हैं ना, नए कौन सा पहनते हैं। तो अगर कोई पुराना ऐसा रखा है तो उसको इस तरीके से बना के नया कर सकते हैं। और इसी तरीके से ईद मुबारक और रमज़ान मुबारक वगैरह की अगर चाहो तो बना सकते हो, अगर इंटरेस्टेड हो तो इस तरीके से ना बच्चे भी ना इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इसीलिए इससे करवाया। फिर मैंने आधा मैंने इसको करके दिखाया, फिर मैंने ईलू से खुद से करवाया। तो ये होली की टी शर्ट जो है बन गई है। हालांकि कोई खेलना करना नहीं है, लेकिन हाँ बच्चे भी बोर होते हैं यार, उनको भी त्योहारों का महत्व सिखाना पड़ता है। तो हमने देखा है हमारे मम्मी पापा हर त्योहार को बड़े ही क्रेज के साथ मनाते थे। पापा भी जो है बिल्कुल पूरी सहायता किया करते थे। जो पपड़ी वपड़ी तलने वगैरह में, चिप्स बनाते थे अप्रैल में तो पापा ऊपर सुखाते करते पूरा मम्मी के साथ लगे रहते थे। तो ना इसी वजह से ना मुझे भी, अब हमने देखा है ऐसा तो हमें भी शौक है, हमें भी क्रेज है। तो यही चीज़ें मैं इल्लू में डालना चाहती हूँ, क्योंकि आगे इसको भी अपने बच्चों को ये सब सिखाना चाहिए। तो अपनी जो है ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए इंसान को, भले ही कितना ही पैसा हो, कितना ही हाई फाई हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो। तो मज़ा तो ऐसी चीज़ों में ही आता है मेरे ख्याल से। तो मेरी तो यही मेंटेलिटी है। तो ये देखिए होली टी शर्ट जो है वो तैयार हो गई है। पुरानी टी शर्ट से सुंदर लग रही है ना। अब हमारे पास लाइट कलर की, ज़्यादा लाइट कलर की थी नहीं टी शर्ट, वरना उससे भी हम जो है बना देते। तो इस तरीके से बना दी मैंने। और ये जो है नमकीन तैयार थी, तो उसमें मसाले डाल दे रही हूँ। हल्दी, ये थोड़ा सा नमक डाला है, फिर डाल दे रही हूँ मिर्ची, और डाल दूंगी मैं ये काला नमक भी, और चाट मसाला भी साथ में डाल दूंगी। और थोड़ा सा मेरे पास सूखा पुदीना रखा था वो भी डाल दूंगी। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी बनाइए, ज़्यादा नहीं। डीप फ्राई वाली मुझे उतनी पसंद नहीं है। हाँ फिर भी वो ड्राई रोस्ट वाली मैं फिर भी खा लेती हूँ पोहे की, और वो हेल्दी भी ऑप्शन भी है, और इसलिए तो ये मैंने डाल दिया। अमचूर पाउडर भी, टाटरी भी मेरे पास रखी थी, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा खट्टापन आ जाता है तो वो मैंने नहीं डाली। तो ये मैंने पुदीना डाल दिया है, और बस नमकीन तो जो है दो तो तैयार हो गई। इनको फ्राई में थोड़ा रेस्ट करने के बाद करूँगी। तो ये व्लॉग मैं आज पहले डाल दे रही हूँ, संडे वाला व्लॉग भी रखा है, बट मेरा दिल किया कि ये फटाफट से आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो आज बस शूट किया ही था और आज ही आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ होली की तैयारी। तो बस घर का शगुन जो है वो हो जाएगा। बाकी मुझे जाना बीकानेर है, तो देखते हैं कब तक जाते हैं। तो बस जाके वापस भी आना है, क्योंकि ये लोग के स्कूल वगैरह भी खुलेंगे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। ये एवाती के लिए भी मैंने निकाल दिया है भोग के लिए, और एक्स्ट्रा भर दिए डब्बे में।